इस वक्त एक बड़ी खबर सीएमआर पर हाउसिंग बोर्ड का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की आवासन मंडल की तारीफ। कहा शांति धारीवाल और पवन अरोड़ा ने बदल दी तस्वीर। हाउसिंग बोर्ड ने ऐतिहासिक काम किया और जब से पवन अरोड़ा को जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने अपेक्षा से ज्यादा काम करके दिखाया। कोई अधिकारी चुनौती स्वीकार कर लेता है तो कई संस्थाओं का कायाकल्प हो सकता है। पवन अरोड़ा की तारीफ की मुख्यमंत्री ने और कहा कि हाउसिंग बोर्ड को बंद करने की नौबत तक आ गई थी। पिछली सरकार ने बंद करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पवन अरोड़ा के नेतृत्व में बोर्ड जीवंत हो गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवासन मंडल की तारीफ में कसीरे गढ़े। उन्होंने कहा कि शांति धारीवाल और पवन अरोड़ा ने तस्वीर बदलकर रख दी आवासन मंडल की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, आज बड़ी सौगातों का दिन रहा आवासन मंडल के लिए। तारीफ भी की पवन अरोड़ा की, शांति धारीवाल की मुख्यमंत्री ने। जी बिल्कुल, देखिए आज हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न जो योजना है उनका शिलान्यास भी था, लोकार्पण भी था। पूरे प्रदेश में ये योजनाएं हाउसिंग बोर्ड ने लॉन्च की है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संबोधन था तो उसकी महत्वपूर्ण बातों को अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है उनकी तारीफ की, कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ की, शांति धारीवाल की तारीफ की। और शांति धारीवाल ने भी पवन अरोड़ा के लिए काफी कुछ उन्होंने कहा कि किस तरह से महज 1 साल के कार्यकाल में, जिसमें से 3 महीने तो ट्रेनिंग में चले गए, ऐसे में 9 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कायाकल्प कर दी है। उसकी जो इमेज है उसको सुधार दिया। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पवन अरोड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी ठान ले चुनौती का सामना करने के लिए, चुनौती को स्वीकार करने के लिए, तो ऐसी कई संस्थाएं प्रदेश प्रदेश में है कि उनकी भी कायाकल्प हो सकती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो हमें अपेक्षा थी इनसे, उनसे कहीं बेहतर काम किया। और साथ में अभी उत्तरदायित्व भी दिया है कि हाउसिंग बोर्ड जो है उसकी एक इमेज ऐसी बननी चाहिए कि पूरे देश में इसका नाम प्रसिद्ध हो। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा सपना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हाउसिंग बोर्ड एक तो समय बाउंड काम करे, साथ में जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखे और अपनी विस्तार योजनाओं पर भी ध्यान दे। 3 मूल मंत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को। और जिस तरह से कोरोना काल में काम किया हाउसिंग बोर्ड ने, उनकी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की है। और जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं उन सभी प्रोजेक्ट के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। और खासकर जो मानसरोवर में बड़ा पार्क बन रहा है, सेंट्रल पार्क से भी बड़ा जो पार्क बन रहा है, उसको लेके भी उन्होंने कहा कि तय समय पे इसका काम हो ताकि एक जनता को बड़ी सौगात यहाँ मिल सके। कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले हाउसिंग बोर्ड को सफेद हाथी माना जाता था और पिछली सरकार ने इसको बंद करने की भी तैयारी कर ली थी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसी अब संस्था को एक बड़ी संस्था के रूप में खड़ा कर लिया है। और साथ में एक बड़ी चीज ये है, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को ये कहा है कि क्यों न इस बात की जांच हो कि जब पिछले सरकार के समय 20,000 मकान बने हुए पड़े रहे, कोई इसको खरीदे नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण थे, कौन जिम्मेदार थे, क्या अधिकारियों के कारण ऐसा हुआ या फिर क्वालिटी उसकी खराब थी। तो संभवतः इस मामले की अब जांच है वो की जाए। बिल्कुल नरेश, और भर्तियों की भी मांग रखी गई मुख्यमंत्री के सामने। बिल्कुल, देखिए जो पवन अरोड़ा है उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है इस बात को लेके कि अभी जो हाउसिंग बोर्ड में जो कर्मचारी है उनकी औसत आयु 50 साल या उससे ऊपर है। ऐसे में रिटायरमेंट का समय नजदीक आता है तो किसी कर्मचारी को दूसरी जगह भेजते हैं तो वो रिटायरमेंट का हवाला देके उससे बचना चाहता है। तो मुख्यमंत्री से अपील की है कि जो जरूरत के अनुसार, जितनी न्यूनतम जरूरत हो सकती है उसके अनुसार यंग ब्लड, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, तो हाउसिंग बोर्ड ने ऐतिहासिक काम किया है और उन्हीं के कामों को सराहा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।